वैसे तो इंसानियत के अलावा किसी धर्म और उसके भगवान भगवती पे मेरा विश्वास नहीं है, क्योंकि इन धार्मिक लोगों और उनकी भगवानों की वजह से दुनिया भर में सबसे ज्यादा हिंसा और खून खराबा का प्रमाण मिलता है। इसलिए मैं उन धार्मिक लोगों और उनके भगवानों से इंसानियत की उम्मीद करना ही छोड़ दिया। फिर भी इन धर्मों और उनके भगवानों का कुछ न कुछ लिखित और पुरातात्विक सबूत जरूर मिलते हैं। दुनिया के सभी धर्मों या धम्मों का इतिहास 1000 ईसा पूर्व के बाद का ही मिलता है। बुद्ध, जैन, पारसी, इस्लाम, ईसाई, यहूदी सबका दिन, तारीख और सन के साथ इतिहास मिलता है। लेकिन एक धर्म ऐसा है जिसको 4 भागों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग के बारे में बताया जाता है कि यह 17,28,000 वर्ष का होता है। त्रेता 12,96,000 वर्ष का होता है। द्वापर 8,64,000 वर्ष का होता है और कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है। उससे भी बड़ी बात यह है कि यह बार बार रिपीट भी होता रहता है। इसकी सबसे पुरानी ईश्वर द्वारा लिखी गई किताब ऋग्वेद है, जिसकी मूल प्रति यूनेस्को के विश्व धरोहर संस्थान में रखी हुई है, जिसे कोई भी जाकर देख सकता है। ऋग्वेद की उस मूल प्रति के बारे में बताया जाता है कि वह 1464 ईस्वी तक कंपाइल ही नहीं हुई थी, या ये कह सकते हैं कि 1464 ईस्वी तक आज के ऋग्वेद की तरह संकलित नहीं हुआ था और हाथ से देवनागरी लिपि में लिखी गई है। यह किस धर्म की पवित्र किताब है, इसको लेकर लोगों में मतभेद है। कुछ लोग इसे हिंदू धर्म की पवित्र किताब मानते हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इसे धर्म मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी भी हिंदू को हिंदू धर्म मानने से इनकार करते हैं। हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू में बुद्ध, सिख, जैन सभी आते हैं, जो सब अलग अलग धर्म को मानते हैं। कुछ लोग इसे सनातन धर्म की किताब मानते हैं, लेकिन बुद्धिस्टों का कहना है कि सनातन कोई धर्म नहीं है, यह बौद्ध धर्म की विशेषता बताता है। इसीलिए बुद्धिस्ट मानते हैं कि सबसे पहले सनातन शब्द का प्रयोग महात्मा बुद्ध ने किया था। एस धम्मो सनातनो। कुछ लोग इस किताब को वैदिक धर्म का बताते हैं तो कुछ लोग इसे ब्राह्मण धर्म का बताते हैं। इस बात में सच्चाई झलकती भी है, क्योंकि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक वैदिक धर्म और ब्राह्मण धर्म का सबूत बहुतायत में मिलते हैं। ये माना जा सकता है कि हमारे देश में वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म 400 साल तक रहा है। कुछ लोग ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म को सबसे पुराना बताने के लिए बौद्ध धर्म की महायान और वज्रयान शाखा के सबूतों को अपना बताकर लोगों को गुमराह करते हैं। मैं तो भाई आरक्षण से पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, फिर भी भारत का इतिहास जानने की कोशिश कर रहा हूँ और वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी बताता हूँ। मेरे अध्ययन में कमियां हो सकती हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि बिना आरक्षण से पढ़े लिखे विद्वान सबूतों के साथ उन कमियों को बताने का कष्ट करेंगे जिनको अभी तक मैं जान नहीं पाया हूँ। मेरे अंदर जानने की तीव्र इच्छा हमेशा बनी रहती है। बाकी आप लोगों ने हमें अंत तक सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम साथियों।